स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव चल दिया है। 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लेने वाले नीतीश कुमार ने बिहार समेत उन तमाम पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है, जहां पर इस तरह की चीजें नहीं होने से विकास में बाधाएं आ रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि कोई कारण नहीं है कि पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा न दिया जाए, लेकिन ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किया गया। वादा किया गया था, वो वादा खिलाफी हुई। मोदी सरकार ने आश्वासन दिया था, उम्मीद दिलाई थी कि बिहार में विकास के लिए बहुत सारा काम किया जाएगा, लेकिन सच्चाई उसके उलट रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो वो वादा भी किया था जो उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए दिया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो 8 साल गुजर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद, लेकिन बिहार में केंद्र की तरफ से ऐसा कोई विशेष पैकेज दिया गया या नहीं, लोग अभी भी इसकी खोज कर रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा अलग सरकार बनी थी आरजेडी और जदयू के साथ, लेकिन लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ डबल इंजन की सरकार बिहार में काम करती रही। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के इस पैकेज का क्या हुआ, इस ऐलान का क्या हुआ? क्या ये वही 15 लाख वाला जुमला था? तो नीतीश कुमार ने ये कहा है कि ऐसा कोई कारण, ऐसी कोई वजह नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को ना दिया जाए जो विकास की राह में पिछड़ चुके हैं। उनको विकास में आगे लाने के लिए ज़रूरी है कि उनको इस तरह से मदद की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा काम नहीं किया गया। अब नीतीश कुमार का कहना है कि केंद्र में जब मोदी सरकार नहीं रहेगी 2024 के बाद और विपक्षी एकता की सरकार आएगी, तो उस समय विशेष राज्य का दर्जा देकर इन राज्यों को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अब बिहार से केंद्र की राजनीति की शुरुआत की है, उससे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता बिहार को, सब गांव के लोग जरा समझ लीजिए, काहे हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे। इसलिए ना मांग रहे थे विशेष राज्य का दर्जा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए बिहार को तो कितना ज्यादा होता, कितना ज्यादा फायदा होता। आज हम कितना ज्यादा और डेवलप कर जाते। और अभी अब होगा तो हम लोग तो फिर लगातार बोलते रहे, काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा दे रहे। अब पता चल रहा है कहीं कहीं किसी और के लिए कोई काम हो जाता है, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं होता। अरे खाली बिहार ही नहीं, और जो 2-3 और इतने पिछड़े राज्य हों सबके लिए कर दीजिए। सबका उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा। तो एक तरफ पूरे देश में नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं से मिलकर विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की आशंका भी जता रहे हैं कि बिहार में झंझट कराने की कोशिशें की जा सकती है, बिहार में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिशें की जा सकती है, या फिर किसी भी तरह की साजिश बिहार में हो सकती है। और हर चीज को ध्यान में रखिए, एक एक तरह से आपस में जरूर किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए। आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल होना चाहिए। कुछ लोग तो चक्कर में रहेंगे झंझट कराने का, लेकिन उसके झंझट के चक्कर में मत रहिएगा। कुछ लोग जानबूझ करके कराएंगे। अब पता नहीं कहीं से अंदर किसी गधे को ले करके उससे इधर से उधर कुछ करवाएंगे, ताकि इधर से उधर हो। तो इसीलिए एकदम पूरे तौर पर भाव रहना चाहिए और एकदम प्रेम और भाईचारे का भाव पूरी मजबूती के साथ उसमें लगे रहिए। कोई किसी भी वर्ग का है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय का हो, ऊंची जात के हो, पिछड़े वर्ग के हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, किसी भी तरह के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब लोगों का ध्यान रखिए। तो नीतीश कुमार बिहार में
हर दिन कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे यह लग रहा है कि वो केंद्र की मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश में अगला कदम बढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात हुई और यह कहा जा रहा है कि जब प्रशांत किशोर साथ आएंगे तो एक बड़ा काम होगा, प्रचार प्रसार का जो माध्यम है उसमें मजबूती आएगी और मोदी सरकार के लिए कई तरह से घेरेबंदी करने में कामयाबी मिलेगी। बीजेपी को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि सिर्फ प्रचार प्रसार का काम होता है, यहां पर कोई काम नहीं होता। कि अब आजकल ऊपर वालों का इतना न कब्जा हो गया है प्रेस और मीडिया हर एक चीज पर कि अब वो चीज उन्हीं का छपेगा और यहां वाला काम को बेचारे को छपने से रोके हुए है, कहीं नहीं छपता है। तो बीजेपी के नेता लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर विकास का मामला हो, नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि अभी 1 महीना भी नहीं बीता है उनके साथ अलग होकर हमने सरकार बनाई है, तो वो इन तमाम चीज़ों को तलाश रहे हैं। लेकिन पिछले 10-15 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें बीजेपी की तरफ से क्या मदद की गई, जो कुछ भी विकास का काम किया उन्होंने किया अपने दम पर किया, केंद्र की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई। दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी, चाहे डायरेक्ट बीजेपी की सरकार रहे या सहयोगी राजनीतिक दल के साथ सरकार बनाए, तो डबल इंजन की सरकार रहेगी, बीजेपी की सरकार रहेगी तो विकास ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे और ऐलान भी करते रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों का कोई फायदा होता हुआ राज्यों को नजर नहीं आता है, बस सिर्फ प्रचार प्रसार का काम होता है। वो चल रहा है, जो नहीं करने वाले हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, वही अपना प्रचारित करते हैं कि इतना काम कर रहे हैं। हम लोग तो काम करते रहेंगे, अब प्रचार वाले हम लोग नहीं। अब कुछ क्या कीजिएगा, कुछ को जिसको कुछ करना नहीं है, खाली प्रचार। देखते हैं कि नीतीश कुमार का यह दाव कितना कारगर होता है और आगे वो किस तरीके से मोदी सरकार को घेरने के लिए और 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को और भाजपा को मात देने के लिए कौन कौन सी रणनीति बनाते हैं। इस एपिसोड के बारे में आपकी कोई राय हो तो हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।